नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज और आइए आपको मुलाकात करवाते हैं फायर ब्रांड नेता। आपने पहले भी सुना है इनका नाम, गोविंद सिंह चौहान हैं और बहुत बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। पूरे गौरीगंज में आप आइएगा और किसी से पूछिएगा गोविंद सिंह चौहान तो ये फायर ब्रांड नेता हैं और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और सही को सही, इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं भाजपा में है तो ये सही ही है। जो सही है वो सही है और आपको भी बात समझ में जो है इनके द्वारा जो कहा जाएगा वो समझ में आएगा कि नहीं ये सही कह रहे हैं, ये गलत है। और जो भी सवाल करेंगे अभी आपके सामने होगा कि हाँ इस बात को हम मानते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं। ऐसा नेता आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ आपने देखा होगा कि लोगों के द्वारा झंडा उठा लिया जाता है कि मैं भाजपा का हूँ, तो गलत भी है तो उसको भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। कहने का मतलब झूठ को भी वो कहते हैं नहीं, ये मानते हैं उसको, नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये सही है, इसको ऐसे होना चाहिए। ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं गोविंद सिंह चौहान। और लोग शान से चाचा दादा जो है प्यार से देखते हैं और जिस तरफ से निकलते हैं चारों तरफ लोग नमस्कार ही होता है। और ये विधानसभा जो है और यहाँ पर कोई ऐसा एक शख्स किसी से पूछिएगा तो गोविंद सिंह का जो फायर ब्रांड है इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। विधानसभा जो गौरीगंज है जी, इस बार चुनाव का समीकरण कुछ चेंज हो रहा है जी। इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि अभी तक तो तय नहीं है कि क्या होने जा रहा है। कई लोग जो भी दूसरी पार्टियों से भी आए हैं सब यहीं पर डेरा डाले पड़े हैं। अच्छा, डेरा डाले डेरा डाले हैं। अब ये पार्टी संगठन को देखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है कि जो ये नए आए हैं कहीं कोई निष्कासित है, कहीं कोई से भगाया गया है, सभी आरोपित लोग हैं। जी जी। तो संगठन को देखना चाहिए, पार्टी को भी देखना चाहिए कि हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं 40 कोई कहीं से आया है, कोई भगाया गया है, आप बात को समझ सकते हैं जी। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। जो पुराने कार्यकर्ता हैं 40 साल 50 साल या 20 साल से लगे हुए हैं उनको भी देना चाहिए मौका। और जो जनता के दुख दर्द में शामिल हो, ये तो सब लूट वाले हैं, ये तो उनका लूट का साम्राज्य रहा है उसी लिए आए हैं सत्ता की शरण में कि कहीं बुलडोजर न चल जाए। अच्छा, ये भी है भाई, बचने के लिए लोग आए हैं और इनके आने से बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। अच्छा। माने पार्टी का। अच्छा। अब मेरा तो ये मानना है कि अगर ये सभी लोग अमेठी पार्लियामेंट में नहीं आए होते, कई लोग आए हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत एक आदमी का नाम नहीं है, कई लोग, अगर ये कोई नहीं आया होता तो ये 2019 में कोई हमारे साथ नहीं था, फिर भी दीदी स्मृति ईरानी जीती थी। इस बार आ गए और हम 2 लाख से हार गए। हाँ, तो ये इनके आने से हमारा नुकसान हुआ। इन्होंने कैप्चर कर लिया पार्टी को। अब पार्टी को कैप्चर कर लिया तो हमारा कार्यकर्ता डटा रहा, अपना वोट दिया, दिलाया, लेकिन वो एक तरह से बेमन से, जब इन्हीं की पूंछ थी तो फिर ये हुआ कि चलने दिया जाए, जो हो रहा है वही होने दे। लोगों से खतरा हो गया। आप समझ रहे हैं ना, नेताजी का कहना ये है कि जो हमारे थे उनको पूछा ही नहीं गया, जो बाहर से आए, मतलब जो किसी पार्टी से भगा दिए गए हैं वो पहुंच गए, जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है जनता के साथ, उनका सही व्यवहार नहीं है। ऐसे जो बाहर से इस पार्टी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं यही कारण है जो सांसद स्मृति ईरानी चुनाव जी ये सत्य है भाई। 2019 में कोई हमारे साथ नहीं था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, बहुत कड़ी मेहनत किया और दीदी भी यहाँ 14 के हारने के बाद लगातार 19 तक जमी रही। हर महीने 15 दिन में आ जाती थी। तमाम उन्होंने विकास की योजनाएं की। उसका परिणाम रहा कि कार्यकर्ताओं में जोश था, उत्साह था। अच्छा, एक भी बात बता दूँ, 2009 में हमको यहाँ 37,000 वोट मिले थे अमेठी पार्लियामेंट में, लेकिन जब वो आई 2014 में और पूरे देश में मोदी जी का माहौल बना, लगा कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, उसका भी वो रिजल्ट रहा, परिणाम रहा, तो हमको सीधा 37,000 से 3,07,000 वोट मिल गए।
तो अगर एक बात मैं आपको बता दूं, कार्यकर्ता कहते थे कि अरे चाचा जानते ही नहीं थे कि हम जीत जाएंगे, नहीं थोड़ा और जोर लगाते तो हम 14 ही फतेह कर जाते। लेकिन वो परिणाम 19 में दिखा। हमने राहुल गांधी, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी चुनाव नहीं आ रहा है, ये उनकी बपोती वाली सीट है। इसको मानते हैं कि वहाँ तो अच्छा सही भी है, संजय गांधी जीते, राजीव गांधी जीते, मेनका गांधी जीती, अरे वो सोनिया गांधी जीती, उनके खड़ाऊ लेके आए थे राजीव की हत्या के बाद, वो सतीश शर्मा जी जीते। तो एक तरह से ये भी 3 बार जीते थे। तो इन लोगों को लगा कि ये तो हमारी बपौती वाली सीट है, लेकिन ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2019 में उनको पटकनी दे दी। और लेकिन ये 2019 के बाद ये सब आते गए, वहाँ केंद्र में भी सत्ता बन गई, यूपी में भी 2017 में योगी जी आ गए। इनको सबको लगा मलाई इधर ही है। अब मलाई इधर ही है तो मलाई के चक्कर में ये लोगों ने अपना जो है, इनका तो लूटपाट का साम्राज्य रहता है, ये वही इनकी करतूत है। उसकी वजह से जनता भी नाराज़ हुई और हमारा कार्यकर्ता भी हल्का फुल्का नाराज़ हुआ। तो उसकी वजह से हम 2024 हार गए पूरी तरह से। ये जो स्मृति ईरानी चुनाव जो है यहाँ आपने देखा जी, तो ये किसकी है? ये जो स्मृति ईरानी का जो ये हुआ, मैं तो दोष इन्हीं लोगों को देता हूँ, और इनको भर्ती नहीं किया जाना चाहिए था। अच्छा। और उनको भी बहुत आश्रित हो गई थी, वो इतना आश्रित होना नहीं चाहिए था उनको भी। हाँ, वो भी नहीं समझ पाए, उनको लगा है बड़े ताकतवर लोग हैं, कोई विधायक है। विधायक थोड़ी वोट देता है, जनता में भी एक इम्प्रेशन गया कि अरे अभी ये तो वही लोग आ गए फिर जिनके खिलाफ हमने वोटिंग की है। जनता तो इनके तरफ थी। भाई आपको मैं याद दिलाऊं, 2017 के पहले गांव को, जो गांव के गरीबों को जो राशन मिलता है, ये आपने देखा बहुत जो है छोटी सी बात, और नेताजी ने घुमा दिया। अभी आपने देखा जनता जिससे पीड़ित थी वो शख्स, इन्होंने कहा विधायक से थोड़ी कोई जीतता है। जनता जो है, जो मूल थी, जो इनसे पीड़ित थी, मतलब समाजवादी पार्टी से, वही भाग करके भाजपा में आए। और यहाँ भी क्यों? जी ऐसा ही है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि 2012 के बाद ये जो सरकार बनी इनकी, अखिलेश यादव की, ये गरीबों का राशन सब बेच लेते थे। अच्छा। और वो मिलों की किनकी, माने खंडा, उसको मिल की भाषा में बोलते हैं, सड़ा गेहूँ, सड़ा चावल जनता को दिया जाता था। लेकिन 2017 के बाद योगी जी ने उसमें तमाम तरह के चेंजेस किए, उसमें टेक्नोलॉजी आ गई, अंगूठा लगाओ, मशीन लगाओ, और अब जो राशन आ रहा है तो इन लोगों को लगा कि अब कुछ मिलने मिलाने वाला है नहीं, तो इधर ही चलो मज़ा मारो, तो इधर आ गए। उससे पीड़ा हुई, आम मतदाता को भी पीड़ा हुई। और मैं तो एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक राज्यसभा जीतने के चक्कर में हमने अपनी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 30 सीटें गंवा दी। उससे जनता में इम्प्रेशन गया कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, एक सीट से कुछ होने वाला नहीं था। वहाँ हमारा बहुमत था राज्यसभा में भी। अब पता नहीं पार्टी का निर्णय है, मैं उसमें बहुत टिप्पणी कैसे करूँ या क्या करूँ, लेकिन वो जनता में पूरे, जो यूपी में हमारी पराजय हुई, माने इनकी सीटें बढ़ गई, हमारे 63 थे। जब सोचिए कितना बढ़िया उनका गठबंधन था, वोटों का गठबंधन प्रतिशत था। जब बसपा और सपा एक थी तो हमको 63 सीटें मिली थी, और जब वो गठबंधन टूट गया तो हम आ गए 33, 30, 35 जो भी है। तो कहने के माने जनता में नाराज़गी थी कि भाई आपने क्या किया, तो वो उसका परिणाम झेलना पड़ा। वही अमेठी में हुआ, उसका परिणाम अमेठी में भी आया, लखनऊ से लेके बनारस तक। फिर वही मोदी जी जीते, वो उनका भी मार्जिन कम हो गया, 1.5 लाख से जीते। हम लोग जानते थे कि 7-8 लाख से जीते। लोग आते हैं पार्टी कार्यालय, घूम कर चले जाते हैं, फर्जी वार्ता होती है, टाइम पास किया जाता है, और नेताजी हर घटना पर एनालिसिस करते हैं, कब, क्यों, कैसे, क्यों हारे हम, जीते तो क्यों जीते, क्या हुआ, अगर कोई फॉल्ट हुआ तो ऐसे क्यों हुआ। ये एकदम इनके द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। ये पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी के सब कुछ हैं। इनको पता है कि अगर हम चुनाव जीते तो क्यों, हारे तो क्यों, क्या कारण था, किस कारण से ऐसे हुआ, और क्यों और कैसे कैसे, पहले क्या था, इस टाइम क्या हुआ, या कोई शख्स पार्टी में शामिल हुआ तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जिनको भौतिक सत्यापन, जिनको जानकारी है, ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं, उनको पार्टी के
और बाकी जो है जनता के प्रति सहानुभूति है। ये चुनाव जीतते हैं तब भी सहानुभूति है और चुनाव नहीं जीते हैं तब भी सहानुभूति है। और इनको ये पता है कि चुनाव क्यों हारे, कैसे हारे। कुछ लोग जो है पार्टी में शामिल तो थे, ऊपर से सफ़ेद चादर थी, सफ़ेद कुर्ता था, लेकिन अंदर कुछ दूसरा था। यही कारण है कि सांसद स्मृति ईरानी जी चुनाव जी। हाँ ऐसा ही है भाई। अब 5 विधायक हैं अमेठी पार्लियामेंट में, 3 हमारे थे, 2 सपा के थे, तो टेक्निकली वो भी थे हमारे साथ, माने 5 विधायक हमारे साथ थे। इसका क्या बोलते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ था, 2 एमएलसी हमारे साथ थे, और 19 में कोई नहीं था तो हम जीत गए। और 24 में जब सब लोग आ गए तो हम हार गए 1,72,000 से। तो कहने का तात्पर्य इनके आने से क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो केवल जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ी पार्टी को। अब ये अगर पार्टी को देखना चाहिए अभी ये जो 2027 है कि किसके आने से फ़ायदा हुआ, किसके आने से नुकसान हुआ, इसका आकलन करना चाहिए कि हम हारे क्यों अमेठी। भाई यहाँ उन्होंने बहुत काम किया है। मेरे पास जो आंकड़ा है, स्मृति दीदी ने 26,000 करोड़ का काम यहाँ कराया है। हमको लगता है राहुल गांधी नहीं करा पाए होंगे या के शर्मा बेचारे क्या कराएंगे, वो उनका जो वही बजट है एमपी वाला वही खर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आपको पार्टी को देखना चाहिए, संगठन को देखना चाहिए और जनता की नब्ज पकड़नी चाहिए कि जनता जो नहीं चाहती अगर वो करोगे तो परिणाम उल्टा होगा। भाई जनता उन्हीं के खिलाफ है। हम अपने कार्यकर्ता कहते हैं जिन लोगों से वो 15 साल लड़ता रहा या 20 साल लड़ता रहा, और वही हमारे आके मंच पे बैठेगा, हमारा कार्यकर्ता नीचे बैठेगा, तो वो तो भाई कुड़ता रहेगा। मौका मिलेगा तो वो दांव लेगा, काम नहीं करेगा। ये भी कहने का मतलब कि जो पहले से थे उन्होंने इनसे लिया, क्या ले लिया, बदला लिया। अच्छा, दांव लिया दांव ले भाई, लिया। वो कुड़ता रहा। अच्छा। अगर मान लीजिए हम 50 साल से हैं पार्टी में, हाँ। हम पीछे बैठे हैं और जो अभी परसों आए वो मंचा सीन हो गए तो हमको झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं दूर खड़ा हूँ, उनको आओ भैया फलाने जी, धमाके जी, तो इसका वो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। यही किया। और जनता में जो जनता चाहती थी बदलाव कि हमको लुटेरों से मुक्ति मिले, और वही लुटेरे पता चला आगे आगे हैं, तो जनता नहीं देख रही है। और भारत की जनता है, ये बड़ा दांव लेती है, ये बड़े बड़ों को पटका है। आपने देखा होगा जो हमारा गोविंद सिंह चौहान जी को जिम्मेदारी है इस समय, पहले तो नहीं था लेकिन इस समय जिम्मेदारी है, और ऐसी जिम्मेदारी जो गोविंद सिंह चौहान ने कभी सोचा नहीं था जी, उसके बारे में बताएं। देखिए हमारे पास जब हमको यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि पहले तो हमारा मैं जिले का उपाध्यक्ष था, उससे इस्तीफा ले लिया गया। फिर मेरे पास वो प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी का दायित्व था जो 30 साल थे था, वो 1991 से था। और उसको माने वो 2000 हमको लगता है 19 या 20 में उससे भी मुक्त कर दिया गया। लेकिन फिर यहाँ वो जो संगठन है हमारा जन शिक्षा सेवा समिति है, उसका कार्यालय यहाँ ग्राम भारती परतोष धमौर के पास है। वहाँ उन्होंने मुझे बुला करके अपना वो विद्यालय का अध्यक्ष बनवा दिया, और जो प्रांतीय कमेटी थी उसमें हमको सदस्य नामित कर दिया। तो मैं उसमें सक्रिय रहा, मैंने काम किया। मान्यता CBSE बोर्ड बनवाए 2 वहाँ, 2 पहले यूपी बोर्ड था, फिर मैंने वहाँ CBSE बोर्ड की भी वहाँ खुला, तो अच्छा कॉलेज चल रहा है। अब इस बार उन सबकी कहिए मेरे ऊपर कृपा हुई या मेरा उन्होंने काम देखा, मेरा पाक अब जो भी वो प्रशासनिक काम समझते थे, सौंपते थे मुझे, मैं यहाँ आके करता था। चाहे DM से लड़ना हो, चाहे SP से लड़ना हो, चाहे शिक्षा विभाग वालों से। अभी मैं आपको एक घटना बता दूं, एक हमारे राज्यसभा के मेंबर थे अनिल जैन जी, उन्होंने 15 लाख रुपए दिया था निर्माण के लिए। वो गाजियाबाद, अरे MP थे, वो राज्यसभा से थे लेकिन रहने वाले गाजियाबाद। उसको 5 साल ये प्रशासन दबाए रहा, कोई ये पैसा लेने को इसलिए नहीं तैयार हुआ रिलीज़ करने को कि वहाँ कमीशन मिलता नहीं। वो सब संघ वाले, RSS वाले एक एक ईंट की क्वालिटी, मोरंग और बालू सीमेंट की जो पूरी मात्रा है उसको चेक करेंगे। तो ना तो उसको PWD काम कर रही थी, ना और जो विभाग हैं RES वगैरह जो भी हैं, और ना कोई ठेकेदार उसमें टेंडर डालने को मंजूर था कि भाई इसमें कुछ मिलेगा नहीं। अब बिना ये, तो फिर हमने वहाँ लड़ भीड़ करके, एक कहूँगा एक ईमानदार DM थी यहाँ, वो निशा अनंत जी, उनसे जब मिला तो मैंने तो उन्होंने खैर डांटा, PD को उन्होंने कहा कि
वो और जिलाधिकारियों ने क्या किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं 1.5 साल से ये फाइल मेरे टेबल पर क्यों नहीं आई। ये 15 लाख रुपए में तो अभी तक वो बना देते 2-3 कमरे। हम कहें जी मैम, तो उन्होंने तुरंत जाते आते उसके बाद उनका बेचारी का ट्रांसफ़र भी होगा। एक बेहद ईमानदार जिलाधिकारी अमेठी की थी। अभी कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी तो आपको पता है कि गोविंद सिंह चौहान हैं फायर ब्रांड नेता, हमने पहले ही बता दिया है। और इसी बेबाकी के लिए मैं इनको खोजता हूं कि जो सही होगा वही निकल के आएगा। आपको पता होगा कि इस चैनल पर अलाली दलाली 500 छाप पत्रकारिता नहीं होती है कि जो आप आएंगे चाय पिला देंगे आपकी ही भाषा और क्वेश्चन पहले से फिक्स रहेगा क्या बोलना है। यहाँ कुछ फिक्स नहीं है, सब आपके सामने है। पूछेंगे जो जवाब होगा संतुष्ट होंगे, बात समझ में आएगी, सही होगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगी खबर। यहाँ गोविंद सिंह चौहान से ये चैनल चलता नहीं है और जैसे कितने आते हैं, लेकिन सत्यता है इसलिए इसको दिखाना ही दिखाना है। सत्यता है इसलिए दिखाना है। इनका कहना ये है कि जहाँ भ्रष्टाचार 100% है वहाँ ठेकेदार सब खड़े हैं, और जहाँ कुछ नहीं होता लोगों को पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फला का ये है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो कोई ठेका लेने को तैयार नहीं है। और इनकी चर्चा डीएम अमेठी इससे पहले जो थी भूतपूर्व, उनके द्वारा लगातार कार्यालय में चर्चा कि गोविंद सिंह चौहान भी कोई हैं, हमारी इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, कार्यालय कभी नहीं आते, कहने मतलब जाते कहीं नहीं, लेकिन लोग इनको जानते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं लोग खोज ही लेते हैं, क्यों सर? जी, अब भाई मैं अच्छी है, मेरी जो आदत बुरी है, मैं देखिए मैं आपको एक बता दूं, 2014 का चुनाव जो पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जीता था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ा गया था। जो कार्यकाल रहा मनमोहन सिंह का 10 साल का 2004 और 2014 के बीच में, वो घोटालों का कार्यकाल रहा। मेरे पास जो आंकड़ा है वो 12 लाख करोड़ का घोटाला था। उसके खिलाफ जनता तरफती, जनता को लगता था जैसे आप, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, पूरे देश में घूमता, अरे इस देश से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी पढ़ा लिखा, किसान, नौजवान, छात्र सब कह देते थे अरे यार इस देश का कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब मोदी जी का नाम 2013 में आया तो लोगों को लगा नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि इनका कार्य लोगों ने गुजरात में देखा था। तो ये गोविंद सिंह चौहान जी हैं, इनके बारे में गौरीगंज वाले कितना जानते हैं भगवान जाने। मैं बैठा हूँ और हमने वार्ता भी किया है इनसे। आप किसी भी भाषा में वार्ता, जो भी व्यक्ति अपने आप को गौरीगंज में समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, मैं काबिल हूँ, या किस क्षेत्र में आए, मैं चैलेंज करता हूँ इनको, आप आइए और बैठ के बात करिए। ये यही नहीं, चाइना, जापान, इटली, जितना देश विदेश जो भी है ये सब घूम चुके हैं, हर भाषा की जानकारी है। और ऐसी जानकारी की किताबों में ढूंढने पर भी संभव नहीं है कि वो हो जो इनके पास है, इतनी जानकारी है इनको। जी बताएं। तो वही है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने वोट दिया और मोदी सरकार बन गई पूरे देश में, यूपी में बन गई, उसीलिए अब फिर वही भ्रष्टाचार वाले अगर इधर आ गए, वो फूल, कमल का फूल लेके दौड़ेंगे तो फिर जनता कब तक साथ देगी, ये तो भाई ऊपर वाला ही बता सकता है। और मैं तो बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 2019 के बाद ये लोग हमारी पार्टी में नहीं आए होते तो हम 2024 अमेठी तो बिल्कुल नहीं हारते, क्योंकि काम उन्होंने बहुत किया था दीदी। थोड़ा उनको है कि ईगो था, वो महिला है, थोड़ा महिला में ईगो होता है, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी भी उनसे थोड़ी डिस्प्यूट हुई है, लेकिन जब भी मिली बड़े उस स्नेह से मिली और उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। तभी आपने पूछा वो काम के बारे में, तो उन्होंने मेरा काम देखा था, विद्या भारती या जन शिक्षा समिति जो है काशी प्रदेश की। अब उस दिन अचानक उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप अध्यक्ष हो गए। थोड़ी देर में ये समझ में नहीं आया कि भाई कौन, मैं जानता था पद कितना, दायित्व तो बड़ा है भाजपा में या संघ में, पद नहीं मिलता है, दायित्व तो मिलता है, और ये अधिकार नहीं है कि हमको बड़ा अधिकार मिल गया, ये चुनौती है, अवसर है। हाँ, ये तो अटल जी ने कहा था कि ये पद जो है वो प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है। अब मैं अपने को कितना वहाँ साबित करता हूँ, मैं पूरा प्रयास करूँ कि ईमानदारी के साथ जो मेरा अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है जी समाजवादी पार्टी से जो थे, अब आप समझ रहे हैं, जी जी, तो उनको जो है पार्टी ने निकाल दिया है। अगर वो भाजपा पार्टी में शामिल हैं या अभी तो शामिल है नहीं, अभी नहीं, कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है, नहीं। और अगर वो शामिल किसी तरह से या जैसे भी हो गए तो आपको क्या लगता है कि अब इसमें गौरीगंज में कुछ परिवर्तन होगा या कि क्या होगा?
अब देखिए, अगर वो शामिल एक तरह से हैं, अभी ऑफिशियल उन्होंने घोषणा नहीं की, अब सपा से भी निकाल दिए गए, हाँ। तो वो अब कहाँ जाएंगे? कांग्रेस उनको लेगी नहीं, सपा ने निकाल ही दिया है। अब उनके पास भाजपा और बसपा बस्ती। अच्छा। अब भाजपा ने नहीं टिकट दिया तो बसपा चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो खिड़की खुली है। अच्छा। पैसा डालो, टिकट निकालो। अच्छा। हाँ, तो भाजपा में भाई पैसा डालो, हाँ, टिकट ले लो। टिकट ले हाँ, लो। जैसे वो है बसपा में तो यही है। अच्छा। अब भाजपा ने उनको तवज्जो नहीं दिया। अगर भाजपा अगर ऐसा करेगी तो समझिए गलती करती है। अच्छा। हाँ, तो अब वो जीतेंगे कि हारेंगे, मैं कोई भविष्य नहीं, अगर गौरीगंज से जी राकेश सिंह विधायक को जी। भाजपा का टिकट मिलता है जी। तो कुछ मालूम है क्या होगा? भाई देखिए, परिणाम के बारे में नहीं कह सकता हूँ। हमारे कार्यकर्ता को बहुत कष्ट होगा और जनता को भी कष्ट होगा। अच्छा। जो भाजपा के समर्थक वोटर्स हैं, हाँ। उनको भी कष्ट होगा कि अरे फिर वही, हाँ, ढाक के 3 पात, फिर चलो उन्हीं के पीछे। जिनका हमने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, कार्यकर्ता ने विरोध किया, फिर उन्हीं की जय जयकार बोलना पड़ेगा, तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति होगी। गोविंद सिंह ने क्या देखा गौरीगंज में, क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इनको टिकट मिलने से कुछ होगा, नहीं होगा? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। उनका भी देखिए, उनका जो बयान आया, उन्होंने मुलायम सिंह को कहा कि वो टीचर थे। अरे टीचर होना कोई बुरी बात है क्या? वो शिक्षक थे। मैं बहुत मुलायम सिंह का समर्थक नहीं, उन्होंने हमारे हिंदू सनातन के विरोध में कारसों को गोली चलाई, मैं उनका कट आलोचक हूँ। लेकिन वो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री रहा, एक बार अपने बेटे को अखिलेश जी को बनाया। अब उसके बारे में तुम बोलते हो तो किसान था, मैं तो जमींदार था। व्हाट इज दिस? अरे जमींदार रहे होंगे कितने जमींदार, बड़े बड़े रियासत चली गई, बड़े बड़े साम्राज्य चले गए। अब वो नेता आदमी है, राजनीति करने निकले। इनका ये रहा है कि किसी को बख्शते नहीं, जिनके भी साथ गए उनको ये, अच्छा, हाँ, मटिया मेट करके ही बाहर निकले, जहाँ जाएंगे। हाँ, जहाँ जाएंगे। और हमने देखा कि हम कहते थे कि हम 1.5 लाख वोट दिलाएंगे गौरीगंज विधानसभा में, और जितना हमको 19 मिला था उससे भी कम मिला। तो इनका वोट कहाँ गया? भाई हमारा विधायक भी 72,000 पाया था, दीदी को हमको लगता है 75 मिला है, तो 3 ही तो बढ़ा। तो इनके वोट कहाँ गए, इनके मतदाता? और मैं एक बात आज आपके चैनल पर चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे साथ कोई भी डिबेट कर ले, ये कहाँ थे ये जाने, लेकिन इनका भी एक भी समर्थक भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में वोटिंग ना तो की है, ना वोट मांगा। ये मैं गारंटी के साथ चैलेंज करता हूँ। अगर कोई आ जाए डिबेट करने के लिए और बता दे कि फलाने हम बूथ पर लड़े हैं, तो मैं वहाँ ले चलूँ गाँव में कि भैया ये लड़े थे कि नहीं लड़े थे। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। और मुझे तो लगता है अभी जो दीदी आई थी 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले, वो भी मुझे नाराज़ दिखी। जब मैंने कहा कि किसने आपको हराया, तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा आई नो इट। हाँ, हमारी थोड़ी ज़्यादा बात हुई है और लोगों की अपेक्षा। कई चीज़ उन्होंने बताया और मैंने भी बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं गोविंद जी सब पता है, चलिए मिलते हैं। हमने कहा ठीक है, जब बुलाएंगे तो हम दिल्ली आ जाएंगे, नहीं आप आती हैं आए तो स्वागत। भाजपा के इस समय, पहले तो दूसरे थे, इस समय दूसरे हैं जी। अब आपको पता है कि कौन है जी। तो मौके पे जो जिला अध्यक्ष जी हैं जी। इनसे क्या उम्मीद है, कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? अभी जिला देख पता नहीं ठीक चल रहे थे, लेकिन एक 3-4 दिन से उनमें भी बदलाव मैं देखा। एक फोटो अपलोड हुई, योगी से मिलने इन्हीं के साथ चले गए, इनको जाना नहीं चाहिए था। अच्छा। हाँ, क्यों चले गए? वो भी भाजपा में हैं क्या? अध्यक्ष जी को इतना तो ध्यान रखना चाहिए। जब उनके स्वागत में लोग गए तो उन्होंने बुला करके शायद डांटा था कि क्यों स्वागत कर दिए, जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, 2-3 पता, तो उनको भी नहीं जाना चाहिए। तो भाई हाँ, अभी मेरी बात नहीं हुई जब से वो फोटो हुई, हमने कहा बड़ा मामला है क्या इसमें रोज़। और मैं भी थोड़ा अलग लाइन मुझे मिली है, तो भाजपा की ज़रूरत होगी तो मुझे बुलाएगी, तो मैं भाषण दे दूँगा, टीवी बोल दूँगा। नहीं तो हमारे पास तो आपको पता है कि वो काशी प्रदेश का, यानी 14 ज़िले हैं उसमें, तो पूरे देश में आना जाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो ऐसे ही समय नहीं, जो ये मौके पे जिला अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी के लिए ये थोड़ा काम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन होगा? आपको क्या है? अभी तो परिवर्तन नहीं दिखा, परिवर्तन तो अभी नहीं दिखा है। हाँ, परिवर्तन अभी नहीं दिखा है। और पार्टी में हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो है
दो फाड़ है, 4 फाड़ है, फला इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई, तो ये सब क्या चल रहा है? अध्यक्ष का या जो ये प्रभारी होते हैं संगठन के, शासन के, इनका काम होता है कि सबको एक ही रास्ते पर ले चलना, सबको हाँकना एक ही रास्ते कि भैया इधर ही चलो। सबसे मिलजुल के जो नाराज हैं उनसे बात करनी चाहिए कि क्यों हम हारे, लेकिन अभी समीक्षा भी नहीं हुई, किसी हार की समीक्षा ही नहीं हुई। आपस में सब बातचीत करते रहते हैं क्यों हारे। तो अब इनको करना चाहिए, अच्छे परिणाम देना चाहिए, क्योंकि अब तो अगला ये पंचायत चुनाव आ रहा है, इसी में सारी टेस्टिंग हो जाएगी। अब सब लोग ये जो दौड़ रहे हैं, ये असली माल वाली सीट जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की, अच्छा, वो सैकड़ों करोड़ का काम है। अच्छा। विधायकी और एमपी भी उसमें फेल है। अच्छा। तो माल तो भाई उधर बहुत, अच्छा, उधर तो उसी माल के लिए ही आजकल मारकाट मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, कई लोग उसमें, कई खेमे हैं भाजपा में ही। अब विरोधी क्या कर रहा है तो विरोधी जाने, लेकिन भाजपा में कोई हमको भैया लड़ा दीजिए, हम लड़ेंगे, हमारे पास 20 करोड़, पता नहीं 20 करोड़ कहाँ से लाए हैं। अब वो जानते हैं वो पैसे का खेल वाला वोट है, आप सब जानते हैं। तो ये है, उसी में सब मार काट मची हुई है। ये बातें आपको कहीं सुनने को ही नहीं आएंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष जो व्यवस्था है वो रुपए वाली है, वहाँ पर पैसा ज़्यादा है। साहब कह रहे हैं माल ज़्यादा है उधर, इस तरह नेता खोजने पर नहीं मिलेंगे। इनके द्वारा क्यों इस तरह से शब्द जो निकाले जा रहे हैं, क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि ये भ्रष्टाचारी नहीं है। इनके पास जो भी है खुद का है, किसी के आशीर्वाद पर, कृपा पात्र पर गोविंद सिंह चौहान नहीं चलते हैं। इसीलिए इनके द्वारा डायरेक्ट कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। और इन्होंने डायरेक्ट कहा था कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ तक शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा। इतना भ्रष्टाचार, बताइए, जो शमशान में पैसा खोज रहा हो। अब बताइए, इनके लिए न जिंदा न मुर्दा सब बेकार है। और ये ऐसे जो जिंदा मुर्दा खोज रहे हैं, कुछ लोग चाटुकारिता में चले जाते हैं कि साहब का कल ले इंटरव्यू, क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे, आप पहले भी सनातन थे, सनातनी थे, फालतू का। ये नहीं कि गौरीगंज में विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, आने जाने के लिए रास्ता है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, कोई एक पत्रकार किसी ने पूछा ही नहीं। और हिम्मत नहीं है, जब आप 500 रुपया खोज रहे हैं तो कहाँ पूछेंगे, क्यों सर? हाँ, ऐसा ही है, जनता के मुद्दों को पूछना भी चाहिए। पत्रकारों का, मीडिया में मैं बहुत रहा हूँ, बड़े बड़े अखबारों में मैंने काम किया है। और मैं रामनाथ गोयनका जी के भी साथ काम किया, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, जिसे प्रेस बैरून ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते थे। मैंने वो दिन भी देखा है जब उनकी बिजली पानी नरीमन वहाँ एक्सप्रेस हाउस में, नरीमन पॉइंट मुंबई में काट दी गई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रात को मैं 12 बजे थोड़ी दूर पर उनसे खड़ा था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके नहीं था, प्रिंट मीडिया ही थी, लेकिन पूरे देश की। तो ये कहने का मतलब है भाई, ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अब कि मैं सनातनी था, तो 2012 में क्या मुलायम सिंह सनातन के शंकराचार्य थे क्या? भाई, कार सेवकों पर तो गोली चल चुकी थी, कार सेवकों की हत्या हो गई थी, हजारों कार सेवक मार के वहाँ फेंक दिए गए सरजू के धारा में। और मैं आपको बता दूं, मेरे घटनाएं मुझे याद आती हैं। रामपुर तिराहे पर क्या हुआ था, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, जो उत्तराखंड की वो हड़ताली महिलाएं थी, वो भी मुलायम सिंह ने कराया था। कितने दंगे उनके नाम लिस्टेड हैं। तब सनातन कहाँ गया था, कब ये राम भक्ति कहाँ गई थी, ये सब तो था ना। अब वो बोलते हैं रामायण फाड़ दिया। अरे, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था मुलायम सिंह ने, उसके बाद आप जाके वहाँ टिकट लाते हैं, मेले बनते हैं। अब आपको 15 साल बाद आया कि ये तो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी। वो सनातन और अनातन का कुछ मामला नहीं, अच्छा, केवल माल का मामला है। अरे, माल का मामला है। केवल पैसा जो कमाया है वो बचे कैसे, अच्छा, या अगला आए कैसे, अच्छा, बस इतने खेल सारा। इतने जो लोग आए, अब आपके अमेठी वाले भी इधर ही लप झप कर रहे हैं। अच्छा, है कि नहीं, आपको भी जानकारी होगी, क्योंकि वो मिस्टर तो असली तो जेल में है, पत्नी है, वो लो प्रोफाइल महिला है, तो वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सब इधर ही हैं। अच्छा। अब सबको बचना है। तो क्या जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जो भाजपा में ही है? शरणागत है, तो फिर भाई ये तो राम ने भी सबको शरण दी थी, तो अच्छा, बात हम राम वाले हैं, तो सबको बचा रहे हैं। अच्छा, बचे रहो बेटा। अच्छा, हाँ, गलती नहीं करना। अच्छा, हाँ, तो गलती करेंगे तो भोगेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, इससे कार्यकर्ता हमारा रुष्ट होता। अच्छा, हाँ,
भाई हमारे कार्यकर्ता तो हमको लगता है किसी को 10 पैसा भी नहीं मिला। 10 साल से यहाँ भी, 8 साल से यहाँ रूलिंग है और केंद्र की रूलिंग है। हमारी 5 साल सांसद रही, 5 साल हो यहाँ भी मंत्री बने, 10 साल यहाँ हमारा केंद्रीय मंत्री रही हैं दीदी। लेकिन उसे तो बस आने पर वही चाय समोसा मिलता था। तो वो अगर ये देखते हैं कि ये तो माल वाले इधर आ गए, अब कुर्सी उनको मिल रही है, तो भाई ये मानव का स्वभाव है या मानव जनित विकार भी कह सकते हैं, मानव स्वभाव भी है कि वो अन्याय को, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता। माल दूसरी तरफ जा रहा है, विधायक जी को रास नहीं आया, क्यों? हाँ यही है। अच्छा। हाँ अभी देखिए जो ये कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, इस पर एक टिप्पणी कर दूं, आपने पूछा नहीं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं, इस 10 साल 11 साल के दरमियान मोदी जी ने 7-8 लाख करोड़ के रक्षा सौदे किए। अब कांग्रेसियों को नींद नहीं आ रही कि इसका कमीशन जोड़ते होंगे कि पहले नेहरू जी ने कितना लिया था, फिर इंदिरा गांधी ने लिया, राजीव गांधी ने लिया, नरसिंहा राव, उनके मनमोहन कितना, वो जोड़ते होंगे। इसका गणित कैलकुलेटर से लगेगा, हम आप बता भी नहीं सकते। तो नींद नहीं आती, अरे बाप रे बाप, ये रुपया तो हम पाए ही नहीं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। क्या उनको नहीं दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है? और विवादित गोविंद सिंह चौहान अगर लिखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ और क्या? अरे विवादित नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ इसमें। सत्य बोलने वाले ही तो जो है विवादित हैं। नहीं, हाँ सत्य पराजित हो सकता है, सत्य बोलना मेरी आदत है, उसके लिए मुझे पार्टी में भुगतना भी पड़ा है। और लेकिन ये है कि उसकी हमें कोई चिंता नहीं। मैं जब 1974 में संघ या भारतीय जनसंघ में ज्वाइन किया था, काम करना शुरू किया। गौरीगंज की राजनीति में इस बार आपको क्या लगता है, आप कौन से जो है यहाँ सांसद या विधायक किसको चाह रहे हैं? आपको ये लगता है कि कौन? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा। जिसने ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा की हो, जनता की सेवा की हो, जनता के मुद्दों को उठाया हो। और ये भाई इन्हीं लोगों को दे देंगे जो लूट मार किए थे, तो फिर आप जानो, जनता जाने, कार्यकर्ता जाने। अब मैं इसमें क्या भविष्यवाणी कर सकता हूँ जी। राकेश सिंह विधायक जैसे वहाँ से वापस आते हैं, हमें गौरीगंज में हमने देखा कि उनका जो है फला स्वागत कर रहे हैं वो तो जो है लगातार। लेकिन जब कार्यालय के अंदर में जाता हूँ तो हमने देखा कि एक 50 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी पर बैठे रहे, बाकी कुर्सियाँ खाली रही। आपने देखा होगा, फेसबुक पर भी हमने डाला था। जी देखा था। और हमने ये भी लिखा था कि यह वीडियो कुछ संकेत कर रहा है। तो वो संकेत में कुछ समझ में आया? एक बात बता दें, अगर मान लीजिए पार्टी इनको टिकट दे देती, एक नारा उन्होंने लिखा था इस बार आने पे। अच्छा। कि आप जहां हम वहां। अच्छा। हाँ, ये नारे का माने क्या है? हाँ। मान लो कल वो भाजपा का टिकट पाते हैं, विधायक बनते या नहीं बनते, जो भी है, और कल वो चले जाते हैं, तो पार्टी यहाँ तो ख़त्म हो गई। जिस पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने सींचा है, ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ भाजपा का झंडा लेना किसी बड़े अपराध से कम नहीं था। कितने लोगों ने मार खाई। हाँ, अरे यही अमेठी नरेश की शरीर छलनी हो गया था कांग्रेस के विरोध में। आपके तो राजा हैं, छलनी हो गया तो बच गए। ये ईश्वर की कृपा है, ये अमेठी की कृपा है कि हमारा राजा बच गया। तो जब संजय सिंह जैसे लोगों को यहाँ के शासन प्रशासन कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो भैया कितने डांट खाएं, कितने। पुलिस ऐसे बिगड़ती थी जैसे वो खुद राजीव गांधी हों या संजय गांधी हों। मैंने तो पीरियड भी देखा, 77 भी देखा, 75 भी देखा, 84, 85, 89। जब यहाँ राजमोहन गांधी को मार पड़ गई, कौन कौन नहीं मारा गया? शरद यादव मारे गए, मेनका गांधी मारी गई, महात्मा गांधी के पोते थे राजमोहन गांधी, वो मारे गए। हाँ, अभी 14 के चुनाव में कुमार विश्वास मारे गए। केवल दीदी स्मृति ईरानी को किसी की हाथ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का झुंड चलता था और उनको पता था कि एक झापड़ मारेंगे तो 100 मारेंगे। हाँ, तो ये अब उनको कष्ट नहीं होगा। जिन्होंने इसी परिस्थितियों में भाजपा का झंडा यहाँ उठाया है, काम किया है, मिला किसी को कुछ नहीं। अरे मैं तो चुनाव में देखता था, चाय पिलाने के पैसे हमारे प्रत्याशियों में नहीं हुआ करते थे। तेजभान सिंह यहाँ 4 बार 5 बार विधायक हुए। माने ये कभी कभी रोने लगते थे कि अरे यार कार्यकर्ता है, उसको उनचर चबैना भी नहीं देता। यहाँ जो है आपके विधानसभा जो यहाँ है, बहुत ज़्यादा तो हमको गौरीगंज के बारे में नहीं पता है,
लेकिन अमेठी के बारे में पूछिए तो जी। भेटुआ भादर, रामगंज, अमेठी, संग्रामपुर, ये आप पूछेंगे तो हमको पता। गौरीगंज में जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ ना सामुदायिक शौचालय है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अब आप कोई मतलब कोई व्यवस्था कुछ नहीं है भाई। 15 साल से विधायक हैं, 5 साल उनकी भी सरकार रही है, क्यों नहीं बना ये सब? जिला पंचायत उनके पास ही, नगर यहाँ से आप जो है जहाँ पर हैं जी, यहीं से आप निकल जाइए, एक कूड़ादान तक नहीं। नहीं है। अभी जो आया इसमें न कहीं पीने की पानी की व्यवस्था हुई, उसको जो भाजपा वाला जीता है इसने किया है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका तो मैं बताया ना, वो वही मनी चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ, और उससे बचने के रास्ते वो जानते हैं। हाँ, चाहे जिसकी सरकार रही हो भाई, बच जाते हैं, जांच होती ही नहीं। अच्छा। और अभी मैं बताऊं, एक मैं साजिश का वो करता हूं, सब लोगों ने मिल के स्मृति जी को हरा दिया, क्योंकि वो अंकुश रखती थी। अच्छा। हाँ, 14 19 के बाद 17 के बाद हमारी सरकार आ गई, तो वो अंकुश रखती थी। अब वो अंकुश भी सब स्वयंभू हो गए। हाँ, सब तानाशाह हो गए, जिधर लूटो कार्यकर्ता कोई सुन ही नहीं रहा। कहने का मतलब जैसे हमने देखा कि समाजवादी सरकार रही, ये कंटिन्यू यहाँ से वो रहे, तो कम से कम बिजली पानी को कुछ यहाँ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। जो भी देखिए काम, अगर आप 14 के पहले रायबरेली वाली सड़क देख लीजिए, आप कल्पना करिए, आपका अमेठी का जो बाईपास है, क्या स्थिति थी। और यहीं जो है, जो गौरीगंज है, बाहर तो छोड़ दीजिए कि गौरीगंज का फला गांव, फला ब्लॉक, फला, गौरीगंज में आप किसी भी रास्ते पे आप चले जाइए, ना खड़िंजा, ना इंटरलॉकिंग, कुछ नहीं। अरे एक सड़क के 3 बार पेमेंट लिए जाते थे। अच्छा। हाँ, एक बार उसको वो ब्लॉक कमेटी बनाती थी, एक बार फिर जिला पंचायत बनाती थी, एक बार फिर उसको वो विधायक निधि बनाती थी, और तीनों में 50% कमीशन था। 50%? हाँ, इससे कम नहीं है। अभी शमशान वाला जो मुद्दा जो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा, उसमें वो 40-50% पे सब बंटवारा हुआ था, लेकिन वो तो जो कलेक्टर महोदया थी, उन्होंने ऐसी तैसी कर दिया। उसी में वो शायद गई भी, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन वो जाते वक्त में मिला था, बहुत खुश थी, बोली मैं चाहती थी। अब क्या है अंडरग्राउंड वो मुझे पता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य भाई, इससे नीचे कमीशन है ही नहीं। इस पे आप कहाँ जाएगा, आम आदमी कहाँ जाएगा बोलने, भाई किसकी हिम्मत है। हाँ, आम आदमी कहाँ जाएगा, किसकी हिम्मत है। गौरीगंज विधानसभा है 185, क्यों सर? 185 गौरीगंज। 185 गौरीगंज। हमने सोचा कि अमेठी की पत्रकारिता तो आपने देखा ही, हमारे द्वारा जो भी रहता है, बिजली पानी सड़क खड़िंजा नाली, जो भी सामाजिक खबरें हैं दिखाई जाती हैं, अच्छी जो चीज़ें हैं कोशिश रहता है कि खोजा जाए, और जहाँ जो समस्याएं थी हमारे द्वारा लगातार उठाया भी जाता है और काम भी होता है। गौरीगंज देख रहे हैं पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है, ना कोई जो है पूछने वाला है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आपके सामने हैं गोविंद सिंह चौहान, अब इससे ज़्यादा किसको जानकारी है, रहने वाले गौरीगंज के ही हैं, और कहीं कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। लोगों को पैसा चाहिए और कुर्सी चाहिए, और चारों तरफ आप देखेंगे फ़ोटो ही आ रही कि हमने जन सुनवाई कर दिया, यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, मात्र ड्रामेबाजी है, धरातल पर कुछ नहीं है। चाटुकारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, क्यों सर? जी हाँ है, वो तो देखिए लाभ लेने वाले आ जाते हैं। ये भारत है। जो मोहम्मद गोरी आया, गजनी आया, तब भी नारा लगाने वाले मिल गए। अब सोचिए, मुझे जो इतिहास की जानकारी है, बाबर के साथ मात्र 1300 थे, यहाँ 13 लाख हो गए, उन्होंने कब्जा कर लिया वो। तो इस देश में ऐसे लोगों की कभी कमी नहीं रही, आज भी है। हाँ, अभी कोई बोलता ऑपरेशन सिंदूर में वो भाजपा हार गई या सरकार हार गई। आप कल्पना करिए कि लोग क्या बोलते हैं। हाँ, क्या? जो पाकिस्तान में उनके वीडियो चल रहे हैं, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। और लेकिन हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं जगे ना, तो बहुत बुरा हाल इस देश का होने वाला है। अभी मालेगांव घटना में का ये बोल दूं, जो दुर्दशा हुई है साध्वी उसकी, क्या नाम, प्रज्ञा ठाकुर की। कर्नल आदमी को आपने नहीं छोड़ा। कर्नल प्रसाद पुरोहित मिलिट्री में कर्नल था, हमको लगता है ऊपर से 2-3 वाला पद है, माने ऊपर से शायद तीसरा पद है। कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, फिर जनरल ही होता है। उस आदमी को आपने अंदर डाल दिया, और जो यातना दिया वो कल रो रहे थे टेलीविज़न पे, हाँ, कि मेरे को तो कुछ छोड़ा नहीं। चलिए, प्रज्ञा को तो आपने फंसा दिया, वो अलग परिस्थिति थी।
चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको देश के लिए वोट करना चाहिए, ईमानदार जो दिखे उसी के लिए वोट करना चाहिए, बेईमान के खिलाफ एक वोट भी नहीं देना चाहिए, चाहे जिस पार्टी का सिंबल लेके आओ। चाहे जिस पार्टी का, आप समझ रहे हैं ना, ये भाजपा के हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा को ही दीजिए। जो देश के लिए काम करे, जो अच्छा काम करे, देश के लिए, गांव के लिए और खुद के लिए भी, उसको जो है आप चाहे जिला अध्यक्ष बना दीजिए, विधायक बना दीजिए, सांसद, एक आम जनमानस की, ये भाजपा में है गोविंद सिंह चौहान जी, फायर ब्रांड नेता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाजपा को दीजिए, जो अच्छा कार्य करे। कहने मतलब ये एक आम जनमानस की भाषा है। और जो नेता होते हैं वो कहते नहीं भाजपा को ही दीजिए क्योंकि हमारे पास भाजपा का ही सिंबल है, दूसरा नहीं है। जो अच्छा शख्स हो, जो काम करता हो, जो विकास की बात करता हो और विकास भी करता हो। क्यों जी, जनता के लिए भाई, ये जनता का पद है, जनता की सेवा के लिए है, ये मेवा खाने के लिए थोड़ी। विधायक का पद, सांसद का पद, मंत्री संतरी, ये सब तो जनता के जितने एम्प्लॉई हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट है, माने जनता के सेवक हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे मुख्य सचिव हो, तो विधायक भी जनता के लिए काम करना चाहिए। तो जनता के आप सेवक हैं, मालिक नहीं हैं, इनका कहना ये है। फिलहाल अभी आपने देखा गोविंद सिंह चौहान जी हैं ये, इनके बारे में कितना कहा जाए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।